गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, स्पर्श तथा अभिलंब। सभी जानते हैं स्पर्श मीन्स जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु टच करती हुई निकल जाए, इसके मीन्स हम लोग कहते हैं कि स्पर्श करते हुए निकल गई। नॉर्मल मीन्स ये लाइन है और एक लाइन ये है, इस पे ये 90 डिग्री बना है, इसके मीन्स ये लाइन इस लाइन पर नॉर्मल है। ओके, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश, ये कर्व कंसीडर किया, y इक्वल एफ एक्स। एक लाइन इस कर्व से टच करती हुई ड्रा की, ये ऐसे लें, ये लाइन इसको टच कर रही, इस कर्व को, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पे। ओके, ये पॉइंट पे लाइन ये आपकी टच कर रही है, तो ये टेंजेंट पॉइंट हो गया P। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1। x एक्सिस से एंगल साई, इसे दे दें A पॉइंट, तो AP टेंजेंट लाइन, कर्व y इक्वल एफ एक्स। ये आपका स्लोप कहलाएगा। ये यहाँ पर ये y इक्वल एफ एक्स। ओके, तो dy dx इसका डेरिवेटिव किया जाएगा, जो m इक्वल टेन साई, या m इक्वल dy dx एट x1, y1 टेन साई। स्लोप ग्रेडियंट दोनों एक दूसरे के समरूप है, तो हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, स्लोप भी कह सकते हैं। तो ये dy dx जो है टेंजेंट लाइन का स्लोप है एट पॉइंट x1, y1 पे। ओके, साई के प्लेस पर हम फाई भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं। ये कुछ जरूरी नहीं है साई लिया जाए, लेकिन मैक्सिमम बुक में साई कंसीडर किया गया है, इसलिए सभी साई कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आपका एंगल है, इसके प्लेस पर हम थीटा ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं, साई ले सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका स्लोप आ गया, किसका? टेंजेंट लाइन AP। ये लाइन जो है इस कर्व को पॉइंट P पर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, इसलिए ये टेंजेंट लाइन हो गई इस कर्व की। क्लियर? Equation of the tangent line AP is equation of tangent line AP is at x1, y1 पर, तो y माइनस y1
डी वाई डी एक्स x1 कॉमा y1 x माइनस x1, ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ए बी एट x1 कॉमा y1 पॉइंट पे। क्लियर है? डी वाई डी एक्स ये स्लोप है आपका। अब इसी में बात करते हैं नॉर्मल की। तो जिस पॉइंट पर ये लाइन टच कर रही है कर्व को, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। तो ये लाइन जो है इस कर्व के लिए नॉर्मल लाइन कहलाती है। ये नॉर्मल लाइन है जो यहां पर इस लाइन टेंजेंट लाइन और ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल यहां पर बनाती है, नॉर्मल हो गई है। क्लियर है? ये इस पे परपेंडिकुलर, किस पे? लाइन एपी पर। तो ये कर्व की नॉर्मल लाइन हो गई कर्व के लिए। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, इस नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1 निगेटिव साइन। जो हमारा स्पर्श रेखा का स्लोप है, टेंजेंट लाइन का स्लोप है, वो यहां पुट कर दिया जाता है -1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y माइनस y1 नेगेटिव साइन 1 अपॉन डी वाई वाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1। ये नॉर्मल इक्वेशन हो गई हमारी एट पॉइंट x1 कामा y1 पे। ओके, अब इसमें कई केसेस हैं, लेकिन मेन 2 केसेस बता रहा हूं। नंबर 1, जो आपने टेंजेंट लाइन फाइंड की है, अब ये टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो उस कंडीशन में हमारी स्लोप क्या होगी? तब तो द लाइन टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 1 पॉइंट, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस means psi equal 0 means dy dx equal tan psi, dy dx equal tan 0 degree, dy dx equal 0 dy। जो आप टेंजेंट लाइन फाइंड करना चाहते हैं, जो टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका स्लोप डी वाई डी एक्स इक्वल 0 होगा। उसमें डी वाई डी एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे। ओके, सेकेंड
point the line parallel to y-axis. Second point, the line parallel to y-axis, that is psi equal 90 degree. तो dy dx equal tan 90 degree, dy dx equal infinite, dy dx equal 1/0, dx y dy equal इनफाइनाइट 0. तो इसमें dx y dy देखिए ध्यान से, साइड 90 डिग्री, dy dx इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री इनफाइनाइट. ओके, dy dx इक्वल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को 1/0, 0 से डिवाइड करते तो इनफाइनाइट मिलता है. अब चेंज कर देंगे dx y dy, तो ये 0/1 हो जाएगा. तो इसमें जब लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी, इसके मीन्स dx y dy 0 पुट करेंगे, या dy dx इक्वल इनफाइनाइट. ओके, ये ध्यान रखेंगे. और भी केसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कर्व y इक्वल एफ एक्स कट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम y इक्वल 0 पुट करेंगे. द कर्व कट द y एक्सिस, तो हम x इक्वल 0 कर्व में पुट कर देंगे, तब हमें पॉइंट निकल आएंगे. बहुत सी कंडीशंस आएंगी, लेकिन आप अभी ये 2 कंडीशन याद रखें. क्लियर है? अब एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. कम समय में इससे एक अच्छा क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व हो जाता है, कम समय में, कम मेहनत में. इसलिए इस एक्सरसाइज पर बहुत ध्यान देंगे. सिक्स 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve find the slope of tangent to the curve y equal 3x to the power 4 minus 4x at x equal 4. क्लियर है? इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, और करके 4,0 ऐसे भी लिख सकते हैं. इसकी मीनिंग ये है, हमें केवल यहां पर स्लोप फाइंड करना है, और यदि इसमें ये नोट कर दिया जाए फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन, तो हम इसके मीन्स ये समझेंगे 4,0, x1 4 y1 0. क्लियर है? लेकिन यहाँ पर केवल हमें स्लोप फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो उसमें देख रहे हैं y कहीं पर नहीं आएगा इस साइड में, तो केवल इस 4 से काम चल जाएगा. इसलिए सलूशन देखें. y इक्वल 3, या इसी में ये डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy y dx, dy dx ऑफ
3x to the power 4 minus 4x। डिफ्रेंसिएशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन कराया जाता है। अब डायरेक्ट करेंगे, डी वाई डी एक्स 3x to the power n 4x 4 minus 1, नेगेटिव साइन ये 4 इंटू एक्स का 1, तो डी वाई डी एक्स इक्वल 12x to the power 3 minus 4, ये डेरिवेटिव आ गया। ओके, फाइंड करना है आपको स्लोप। अभी आपको बताया मैंने m इक्वल डी वाई डी एक्स इक्वल टेन साई। ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, स्लोप भी, इंक्लाइनेशन भी, मीनिंग सबकी एक ही है, वर्किंग प्रोसेस एक ही है। तो हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड करना, तो जो वैल्यू दी गई है वो इसमें हम x की पुट कर देंगे, तो डी वाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा, दैट इज स्लोप फाइंड हो जाएगा। ओके, स्लोप एट x इक्वल 4 पे, तो डी वाई डी एक्स इक्वल 12 इंटू 4 का होल क्यूब माइनस 4, डी वाई डी एक्स इक्वल 12 इंटू 16, सॉरी 4 इंटू 4 इंटू 4 64 माइनस 4, ट्वेल्व 4 जा 48 कैरी 4, 12 6 जा 72 4 76 माइनस 4, ओके 764, ये आपका आंसर। 8 के 8, 72 और 4 76, ये आ गया, माइनस कर दिया, ये आपका, यही आपका स्लोप हो गया आपका 764। ओके, ये आपका आंसर। Find the slope of tangent to the curve, 2 number, y equal x minus 1 upon x minus 2, x does not equal 2 at x equal 10। डज नॉट इक्वल 2 इसलिए दिया गया, इसमें 2 हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये अपॉन में 0 आ जाएगा। 0 जो है इसे इनफाइनाइट देगा वैल्यू, और सभी जानते हैं इनफाइनाइट को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए x इक्वल डज नॉट 2। ओके, डी वाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2, डी वाई डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 डी वाई डी एक्स एक्स माइनस 1, x माइनस 1 डी वाई डी एक्स एक्स माइनस 2। क्वोशेंट रूल, न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, x माइनस 2, x का 1, 1 का 0, x माइनस 1, x का 1 माइनस 2 का 0। तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, स्लोप एट x इक्वल 10, x इक्वल 10 पे, तो dy dx इक्वल नेगेटिव साइन 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 64। ये आपका स्लोप आ गया आंसर। ओके, इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।